हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। हम इसमें आनंदित हो और मगन हो और परमेश्वर के प्रेम से शुरुआत करें मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पूरी बातें परमेश्वर के प्रेम की ओर केंद्रित है। परमेश्वर ने अपने प्रेम से ही सारी शुरुआत की, अपने प्रेम की वजह से ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम ही मेरे प्रियो उस केंद्र का आकर्षण है। परमेश्वर का प्रेम ही मेरे प्रियो उस केंद्र का आकर्षण है। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में रहता है तो क्या दुष्ट आत्माएं, तो क्या लोग जो हमारे विरोध में होते हैं सब हारने लग जाते हैं, सब लज्जित हो जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारी ओर है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। और जो इस धार्मिकता को फॉलो करने वालों के विरोध में आता है वो गिर पड़ते हैं मेरे प्रियो, वो गिर पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। राजा दाऊद यो कहता है, मेरी सहायता कहां से आती? मेरी सहायता परमेश्वर से आती है। फ्रॉम वेयर डज माई हेल्प कम्स फ्रॉम? माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से मेरी सहायता आती है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से मेरी सहायता आती है। मेरी सहायता किसी मनुष्य से नहीं आती, मेरी सहायता किसी मशीन से नहीं आती या किसी ऐसे पहचान वाले व्यक्ति से या किसी औहदे से। मेरी सहायता आती है परमेश्वर से, उस परमेश्वर से जिसके सामने ये संसार की सारी बातें छोटी पड़ जाती है। आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर के सामने इस संसार की सारी पहचान छोटी पड़ जाती। कभी कभी परमेश्वर हमको मनुष्यों के द्वारा मदद करता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर चाहता क्या है कि हमारा फोकस यीशु मसीह पर रहे। फ्रॉम वेयर डज माई हेल्प कम्स फ्रॉम? सीधा बोलता है राजा दाऊद, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती। क्यों आती है? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। यही है आंसर मेरे प्रियो। पर मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरी सहायता किसी मनुष्य से नहीं आ रही, मेरी सहायता किसी औहदे वाले व्यक्ति से नहीं आ रही, मेरी सहायता इससे नहीं आ रही, उससे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति लोग जिनको जानते हैं केवल उनकी ही मदद करें। हालेलुया। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अगर परमेश्वर को जानते हैं तो हमारी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। और जब परमेश्वर अपना फेवर देता है, जब परमेश्वर हमको अपना अनुग्रह प्रदान करता है मेरे प्रियो, तब सारी बातें विपरीत हो जाती है। जो भी हमारे विरोध में आते हैं वो लज्जित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर का दी हुई सहायता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर के प्रेम में और ज्यादा गहराई से गोते लगाए मेरे प्रियो, और ज्यादा यीशु मसीह के अनुग्रह को अनुभव करें। अनुग्रह को अनुभव करने का मतलब क्या होता है? अनुग्रह को अनुभव करने का मतलब हम ये मान चुके हैं कि हम कमजोर हैं। अनुग्रह को अनुभव करने का मतलब यह होता है मेरे प्रियो, हम मान चुके हैं कि हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की कमजोरियां हैं। हाँ, मैं इंसान हूं, हाँ मैं कमजोर हूं, मुझे परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, मुझे प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु मेरी मदद कीजिए। जब परमेश्वर, मैं इस एरिया में फेल हो रहा हूं, मैं इस एरिया में फेल हो रहा हूं, इस एरिया में बार बार मैं गिर रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम आपको उठा के बार बार खड़ा करता रहेगा। क्योंकि हार इंसान मानता है मेरे प्रियो, हार इंसान मानता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वो इंसान नहीं है। हालेलुया। वो अलौकिक या सुपरनैचुरल ऊपर से उतर के आया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए। बहुत प्रकार के हथियार है मेरे प्रियो, सताव के हथियार, दुष्ट आत्माओं के हथियार, दुष्टता के हथियार, इधर उधर की बातों का हथियार, जो हमारा फोकस को डिस्टर्ब करने की ताकत रखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है उनमें से कोई भी हथियार सफल नहीं होगा।
कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आमीन हालेलुया। हम ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के अनुग्रह को अनुभव करें। अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का चेहरा है, जो कि परमेश्वर ने रिवील किया है अपने आप को यीशु मसीह में और अपने प्रेम को यीशु मसीह में। हालांकि परमेश्वर ने रिवील किया। देखो, तुमने एक समय पे, मैंने ही तुमको 10 हुक्म दिया, मैंने ही तुमको श्राप के बारे में बताया, आशीषों के विषय में बताया, मैंने ही तुमको व्यवस्था दी। हालेलुया। एक समय पे अब वो उस व्यवस्था को खत्म करने, मिटाने के लिए, पूरा करने के लिए मैंने ही यीशु मसीह को भेजा। एक समय था तुमने मेरे क्रोध के रूप को देखा, एक समय था तुमने मेरे दंड के रूप को देखा, अब ये समय है मेरे प्रेम के रूप को देखो। किसको? यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह रिप्रेजेंटेटिव है मेरे प्रियो परमेश्वर का, परमेश्वर के रूप का, परमेश्वर के चेहरे का रिप्रेजेंटेटिव है परमेश्वर का यीशु मसीह। हालेलुया। तो और यीशु मसीह रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हम। इसलिए तो परमेश्वर कहता है एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड। जैसा यीशु मसीह वैसे ही मैं इस संसार में हूं। परमेश्वर का वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:16 में कि उसकी पूर्णता से हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी पूर्णता से हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। देखिए मेरे प्रियो, जब एक पेड़ सेब का पेड़ होता है तो पेड़ आपको सेब ही दे सकता है। जब एक पेड़ आम का पेड़ होता है तो वो पेड़ आपको आम ही दे सकता है। आमीन हालेलुया। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अनुग्रह से भरा हो तो वह व्यक्ति आपको सिर्फ अनुग्रह ही दे सकता है। आमीन हालेलुया। चोर कभी भी भिखारी के घर या किसी गरीब के यहाँ चोरी करने के लिए नहीं जाता, वो जाता उनके पास जहां पर बहुत धन उसको मिले। हालेलुया। हालेलुया। देखो, चोरी करना एक गलत बात है, चोरी करना एक गलत चीज है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि एक चोर जो कि एक गलत काम कर रहा है, लेकिन उसको पता है उसको जो चाहिए वो उसको कहां मिलेगा। हम तो चोर नहीं हैं, हम तो परमेश्वर की संतानें हैं। हम परमेश्वर के अति प्रिय, उसके चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। हम किसी और दरवाजे से नहीं घुसे, यीशु मसीह के जरिए घुसे हैं परमेश्वर के आंगनों में। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के भागी हो गए। हमारे लिए तो परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेल देगा। क्यों हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं? क्योंकि खजाना वही है। हम इसलिए परमेश्वर के पास जा रहे हैं, अनुग्रह का खजाना वही है। हमारी सारी जरूरतों को पूरे करने वाला परमेश्वर वही है। हमारी सारी आशीषों हमको देने वाला परमेश्वर वही है। आमीन हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पर हमारा फोकस रहे मेरे प्रियो, क्योंकि जितना हम यीशु मसीह पर फोकस रखते हैं परमेश्वर तो उतना ही प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही यही है। परमेश्वर चाहता ही यही है। परमेश्वर पुरानी नियम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है पुराने नियम की धार्मिकता में, पुराने नियम की बातों में प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है मेरे प्रियो। ये सारा पुराना नियम हमको हमारे ज्ञान के लिए, और वहां से अनुग्रह कैसे निकले, वहां से प्रभु कैसे हमको चीजें बता सकता है, सिखा सकता है, वो बताता है प्रभु हमको। लेकिन प्रभु पुराने नियम में नहीं, परमेश्वर ने नया नियम बनाया। नया नियम इसलिए क्योंकि वहां पर परमेश्वर का प्रेम दिखता है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह की बहुतायत, यीशु मसीह में अनुग्रह की बहुतायत है, तो हमको उससे अनुग्रह ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम एक साथ मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि जो यीशु मसीह के पास था वो यीशु मसीह ने हमको दे दिया। अब प्रभु यीशु मसीह भी धर्मी, हम भी धर्मी। यीशु मसीह भी अनुग्रह से भरपूर, हम भी अपने जीवन में अनुग्रह से भरपूर होते जाएं, यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगते चले जाएं। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, और परमेश्वर के प्रेम में हम मिल चुके हैं। अब जानते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 1:16 में, जो आज का मुख्य उद्देश्य है जो वचन बताने का, कि फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल बिकॉज इट इज द पावर ऑफ गॉड दैट ब्रिंग्स साल्वेशन टू एवरीवन हु बिलीव्स,
फर्स्ट टू द जू देन टू द जेंटाइल, कि मैं लज्जित नहीं होता सुसमाचार से, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो सब लोगों को उद्धार देती है जो विश्वास करते हैं, पहले यहूदी फिर जेंटाइल फिर अन्य जाति। आमेन, हालेलुया। यही वो गॉस्पेल है मेरे प्रियो, यही वो अनुग्रह का सुसमाचार है, यही वो विश्वास का सुसमाचार है, यही वो अनुग्रह का सुसमाचार है। आप सोचिए ना, यदि एक पापी के सामने हम 10 कंडीशंस रख दें, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड पाप के लिए, कुछ पाप है जो माफ ही नहीं हो सकते। अगर हम लोगों को ऐसा बताएंगे तो कौन है जो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा मेरे प्रियो? सबके सब फेल हो जाएंगे। वो बोलेगा मुझसे ये चीज पूरी नहीं हो पा रही, ये कंडीशन मुझसे पूरी नहीं हो पा रही, मैंने तो ये किया, ये तो माफ ही नहीं हो सकता। हालेलुया। तो जो चीज जीवन में कंडीशन को लेकर आ रही है मेरे प्रियो, प्रभु ने कंडीशंस रखा ही नहीं, प्रभु ने शर्तें रखा ही नहीं साल्वेशन के लिए। प्रभु ने बस इतना कहा, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही है अनुग्रह। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यही है अनुग्रह का सुसमाचार मेरे प्रियो, जहां पर पापी से पापी व्यक्ति भी यीशु मसीह की ओर दौड़ा चला आता है। एक धर्मी व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत नहीं, एक बीमार व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सही है उसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की आवश्यकता होती है। हालेलुया। वैसे ही एक पापी को यीशु मसीह की आवश्यकता है। आप सोचिए, जब मैं कुछ दिन पहले अमेरिका के विषय में कहा था मेरे प्रियो, अगर प्रभु वहां पे छोड़ के चले जाए तो पापी तो वहीं भरे पड़े हैं। ऐसे तो पापी दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन पाप तो वहां पे बढ़ रहा है। तो यीशु मसीह अगर उस जगह को छोड़ के चले जाए तो यीशु मसीह जिस उद्देश्य से संसार में आया वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह तो आया ही पापियों के लिए, तो यीशु मसीह अमेरिका को कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह अनुग्रह में अपने अमेरिका को संभाल कर रखेगा। जब लोग गिव अप कर दिए, जब लोगों ने गिव अप कर दिए, जब लोग थक गए हैं, हालेलुया, जब लोगों ने गिव अप कर दिया, जब संसार के और भी लोग देख के तो ऐसा ही लगता है मेरे प्रियो कि जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने कुछ बोलते, लेकिन मैं उनके विषय में नहीं बोलता, मैं बस ये बताता हूँ कि अमेरिका को परमेश्वर प्रेम करता है, वैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि आप ये एक लिमिट मत बांधिए कि यीशु मसीह बस इतना है। यीशु मसीह बहुत कुछ है, हम अभी जानते नहीं मेरे प्रियो, बहुत कुछ है। सालों साल से बहुत से प्रॉफिट आए, बहुत से एवेंजलिस्ट आए, बहुत सी मिनिस्ट्री आई, बहुत से पास्टर आए, बहुत से सब आए, सब गए, अभी आए हैं, फिर जाएंगे, उनके बाद और आएंगे और जाएंगे, और ऐसा ही होता रहेगा मेरे प्रियो, ऐसा ही होता रहेगा। कॉमन कौन है? यीशु मसीह। कॉमन कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो यीशु मसीह की ओर हम निहारें, आमेन, हालेलुया, तो हमको उत्तम बनाएगा। बस यीशु मसीह ही सब कुछ है मेरे प्रियो, इसलिए मैं लज्जित नहीं होता सुसमाचार से। आमेन, हालेलुया। सारी आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा? यीशु मसीह। सारी बातों को सम्मान कौन देगा? यीशु मसीह। प्रमोशन कौन देगा? यीशु मसीह। दुनिया में ऊंचा कौन उठाएगा? यीशु मसीह। हमको संभाल के कौन रहेगा? यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये जो अनुग्रह का सुसमाचार, ये कौन सा सुसमाचार है? वो सुसमाचार है जिसके लिए यीशु मसीह आया। आमेन, हालेलुया। जैसे मूसा के समय में मेरे प्रियो, आप अनुग्रह के सुसमाचार को एक उदाहरण के रूप से समझिए। मूसा के समय में जो लोगों ने बलवा किया था मूसा से, वो 3000 लोग धरती के अंदर समा गए। 3000 लोगों को परमेश्वर ने मार दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मूसा का विरोध कर दिया था, वो परमेश्वर से बलवा कर दिया था। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने उनको लाल समुद्र में से निकाल कर लाया, उस परमेश्वर का उन्होंने बलवा कर दिया। 3000 लोग मारे गए। अब कई सालों बाद आप देखिए क्या होता है मेरे प्रियो, कि पवित्र आत्मा मिलता है चेलों को। हालेलुया।
पवित्र आत्मा मिलता है चेलों को, और चेलों चेलों जो होते हैं मेरे प्रियो, वो 120 ऊपर बैठे रहते हैं, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, उस सामर्थ्य से भर जाते हैं, अन्य भाषा से भर जाते हैं, और वो जाकर प्रचार करने लगते हैं। आमीन हालेलुया। अब देखिए 3000 लोग, पतरस प्रचार करता है और 3000 लोग तब भी बचाए जाते हैं। लेकिन मूसा के समय ठीक उल्टा हुआ था कि 3000 लोग मर गए थे। क्यों? क्योंकि तब व्यवस्था थी, तब मृत्यु की सेवकाई थी मेरे प्रियो, कि तुम परमेश्वर से बलवा करे हो, जजमेंट आया है। हालेलुया। विरोध किए हो तुमने, जजमेंट आ गया, परमेश्वर का क्रोध आ गया। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा पाया उनके लिए। क्यों? क्योंकि उस समय सैक्रिफाइस भी नहीं थी यीशु मसीह का। हालेलुया। सिर्फ ब्लड ऑफ बुल्स एंड गोट्स चलते थे। तो जितने भी लोग उस समय मरे मेरे प्रियो, यहां पर आप देखिए 3000 लोगों को यीशु मसीह ने बचा लिया। अब ध्यान दीजिए, उस समय, अभी तो अनुग्रह का समय चल रहा है मेरे प्रियो, उस समय अनुग्रह का समय नहीं था। उस समय लोगों ने बलवा किए, और उस समय परमेश्वर का दास मूसा था। मूसा जो एक परमेश्वर का दास था, सर्वेंट था। अब क्योंकि वो मूसा एक सर्वेंट था मेरे प्रियो, उसके अंडर में लोग इतने सारे मारे गए। लेकिन यीशु मसीह एक पुत्र था मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक पुत्र था। तो जब यीशु मसीह का समय आया और यीशु मसीह के चेले ने प्रचार किया, पतरस ने प्रचार किया, तो यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह के विरोध में आने वाले लोगों को, यीशु मसीह से बलवा करने वाले लोगों को, परमेश्वर का विरोध करने वाले लोगों को भी यीशु मसीह ने बचा लिया। ऐसा मूसा के टाइम पे नहीं हुआ मेरे प्रियो। उस समय क्यों? उस समय मृत्यु की सेवकाई थी। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस है, धार्मिकता की सेवकाई। ये अनुग्रह का समय कि जिस योग्य तुम नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, तुमने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया, तुमने उसको सूली पर टंगवा दिया, तुमने उसको विरोध किया, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी तुमको अपने अनुग्रह में बचा लिया। यह है अनुग्रह का सुसमाचार, जहां तुम्हारी कर्मों को नहीं देखा जाता, जहां पे तुम्हारी बातों को नहीं देखा जाता, जहां पर यीशु मसीह को देखा जाता मेरे प्रियो, जहां पे तुम्हारी धार्मिकता का माप नहीं चलता, वहां पर यीशु मसीह की धार्मिकता का माप ही चलता है। आमीन हालेलुया। इस प्रकार से 3000 लोगों को बचाकर परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो मेरे प्रियो, दिस इज द बेटर कवरेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन ब्लड्स ऑफ बुल्स एंड गोट्स। ये एक बेहतर वाचा है, क्योंकि ये जो बुल है और जो गोट है, जो बकरी है और जो बैल है, इनके लहू पर डिपेंड नहीं करता, ये यीशु मसीह के लहू पर डिपेंड करता है। इसलिए ये यीशु मसीह के लहू के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये एक बेहतर वाचा है। ये हम सब के ऊपर यीशु मसीह का लहू, बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं। हमारे सारे पाप आज कल और आने वाले समय के सब माफ है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब हम अनुग्रह के नीचे हैं, व्यवस्था के नीचे नहीं। अब हम परमेश्वर के सिद्ध प्रेम के नीचे हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी अध्याय 8 और उसके 13 में, In speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete, and what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. अब नए वाचा के विषय में हम बोलते हैं कि पहली वाली को उसने तो अब ऑब्सोलीट कर दिया, किसी काम का नहीं, लेकिन अब जो ऑब्सोलीट हो गई है और पुरानी होती जा रही है, वो अब गायब होने वाली, पुराना नियम गायब होने वाला हो चुका है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। इसलिए मैं गॉस्पेल को लेके अशेम्ड नहीं हूँ, शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये पूरा का पूरा विश्वास पर के ऊपर डिपेंडेड है, अनुग्रह के ऊपर डिपेंडेड है। आमीन हालेलुया। ये पूरा का पूरा अनुग्रह के ऊपर डिपेंडेड है, जहां पर परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ किया, हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई मेरे प्रियो। हमारे शरीर को आशीष देता है, परिवार में आशीष देता है, घरों में आशीष देता है, बच्चों को आशीष देता है, माता पिताओं को आशीष देता है, घर के सब लोगों को आशीष देता है। हालेलुया। आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष देता है। और हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही माफ किया। कोई रिजेक्शन नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, सिर्फ फॉरगिवनेस। हालेलुया। तो हम इस नियम को, इस परमेश्वर के इस नियम को क्यों एंजॉय ना करें मेरे प्रियो। हालेलुया।
अब जानते हैं परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार सब कुछ आत्मा से रिलेटेड है और ये ऊपर से उतरा है, और जो ऊपर से उतरता उसका शरीर तो विरोध करेगा ही। हालेलुया। क्योंकि फ्लैश जो है डिजायर्स व्हाट इज कॉन्ट्रारी टू द स्पिरिट, क्योंकि ये जो शरीर है ये डिजायर करता है वो ही जो आत्मा के विरोध में है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शरीर को कुछ करने की इच्छा होती है, शरीर को कुछ करके दिखाने की इच्छा होती है, शरीर कुछ दिखाना चाहता है, देख परमेश्वर तेरे लिए मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। हालेलुया। जैसे वो एक अमीर लड़का आया यीशु मसीह के पास, मैंने अपने माता पिता का कहना माना, मैंने सारे 10 हुक्मों का पालन किया। यीशु मसीह ने उसे देखा और उसको यीशु मसीह ने उसको पसंद किया, और यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। लेकिन जब सब कुछ छोड़ के पीछे हो लेने की बात हुई तो उसने यीशु मसीह के पीछे नहीं हुआ, वो उसके पीछे हो गया जिसके असली में वो वर्शिप करता था, यानी जो उसके जीवन में सबसे ऊपर था। हालेलुया। तो एफर्ट्स क्या होते हैं मेरे प्रियो? अपने एफर्ट्स में बिलीव करने वाला व्यक्ति था वो, यीशु मसीह के ऊपर बस उसको बिलीव लाना था। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर उसको बस बिलीव लाना था, अनुग्रह में बिलीव लाना था मेरे प्रियो। तो क्योंकि वो एक परफेक्ट इंसान था इसलिए वो चूक गया एक जगह पर, और वही मेन जगह थी। आमीन हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे अपनी कमजोरियों का, धन्यवाद दे कि हम इधर चूक रहे हैं, हम उधर चूक रहे हैं, लेकिन एक स्थान में नहीं चूके, यीशु मसीह को अपनाने में, और वहीं पर हम सिद्ध हो गए, परफेक्ट हो गए, सबसे आगे निकल गए। आमीन हालेलुया। लास्ट कब फर्स्ट हो जाएगा मेरे प्रियो हमको पता भी नहीं चलेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। इसलिए हमको अब उस बातों पे ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि और शरीर क्या? शरीर जो है विश्वास से दूर भागने मांगता है, शरीर जो है विश्वास से दूर भाग जाने मांगता है। क्यों? क्योंकि विश्वास आत्मा से रिलेटेड है। गॉस्पेल जो है परमेश्वर की सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। गॉस्पेल ऐसी वैसी नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर के सामर्थ्य को नीचे ले आती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को नीचे ले आती है। और प्रेरित चरित्र 10:44 में जब हम पढ़ते हैं, जब पतरस बोल ही रहा था पवित्र आत्मा सब पर उतरा, और जो लोग मैसेज सुन रहे थे, जो लोग संदेश को सुन रहे थे, कुछ यहूदी विश्वासी थे जो सामने आए पतरस के, और वो चकित रह गए क्योंकि उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा का दान अन्य जाति पर भी उतारा जा रहा था। हालेलुया। क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया था मेरे प्रियो। कोई यहूदी थे जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सम जूश बिलीवर्स, कुछ यहूदी विश्वासी, यानी कुछ यहूदी ऐसे थे जिन्होंने विश्वास कर लिया था, लेकिन कुछ यहूदी बहुत यहूदी ऐसे थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया। और क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था, लेकिन यहूदियों के द्वारा तिरस्कृत हो जाने की वजह से, यहूदियों के द्वारा रिजेक्शन की वजह से यीशु मसीह पूरे संसार में फैल गया, और उनके सामने ही, यहूदी विश्वासियों के सामने ही पवित्र आत्मा अन्य जाति पर उतारा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अन्य जाति पर उतरा है, तो वो देख के चकित रहेगा, और फिर वो अन्य भाषाओं में बात करने लगे जो वो नहीं जानते थे पहले। आमीन हालेलुया। ये चिन्ह है परमेश्वर की सामर्थ्य का मेरे प्रियो। आमीन। अब जानते हैं गॉस्पेल एक बहुत ही सिंपल गॉस्पेल है, सुसमाचार बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है सुसमाचार। रोमियो अध्याय 1 और उसके 17 में, फॉर इट द राइटियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ फॉर फेथ एज इट इज रिटन द राइटियस शैल लिव बाय फेथ, कि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो प्रकाशित हुई है विश्वास से विश्वास तक, क्योंकि लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। कैसे जिएगा धर्मी जन? विश्वास से जिएगा। देखिए मेरे प्रियो, अब आप और मैं धर्मी हो चुके हैं, अब आप और मैं धर्मी हो चुके हैं, तो हमको विश्वास से ही जीना है, हमको विश्वास से ही जीना है। हालेलुया। हमको विश्वास से ही जीना है। अब हम कोई आम व्यक्ति नहीं है जो आम बातें बोले, संसार की बातें बोले, जो हमने YouTube में सुन लिया या जो हमने Instagram में सुन लिया, वो एकदम सही लगती है, वो एकदम सही लगती है, पर वो आत्मा की बातें नहीं होती।
वो एकदम सही लगती है और सटीक बैठती है हमारे सिचुएशन पर, फिर भी मैं कहता हूँ वो आत्मा की बातें नहीं होती। आत्मा की बातें शरीर की बातों के अपोजिट होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंसान वही बोलेगा जो उसने बचपन से सुना है, समझा और देखता आ रहा है। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते, वो हवा के जैसे होते हैं। वो कब किधर जाते हैं उनका पता भी नहीं चलता। वो कब क्या सोच ले, परमेश्वर उनको कब क्या बता दे, कब क्या रिवील करते, किसी को पता भी नहीं चलता। एवं हालेलुया। तो घर में जान विश्वास से जिएगा, क्योंकि विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य को एक्टिवेट करती है। विश्वास ने ही हमारे जीवन में साल्वेशन को एक्टिवेट किया। क्या आप जानते हैं? हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, तभी तो हमारा उद्धार हुआ। तो साल्वेशन एक्टिवेट कैसे हुआ हमारी लाइफ में? यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके। और ये डीएक्टिवेट हो ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जो एक बार परमेश्वर में वाकई में जन्मा है, वो यीशु मसीह को छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास। आमीन, हालेलुया। और ये विश्वास जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये विश्वास ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो विश्वास क्या होता है? ये विश्वास असली में एक मसीही जीवन है। फेथ इज एक्चुअली फाउंडेशन इन अ क्रिश्चियंस लाइफ। ये विश्वास जो है ये मसीही जीवन में ये एक्चुअली एक फाउंडेशन है क्रिस्तीय जीवन की, मसीही जीवन की फाउंडेशन। जितनी गहरी उतना बड़ा बिल्डिंग, जैसे असलियत में भी होता है। इब्रानी 11:1 कहता है, फेथ इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर एंड अश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी। विश्वास जो है परमेश्वर हियाव है उन बातों के लिए जिन बातों में हम आशा रखते हैं, और अश्योरेंस की जो हम नहीं देखे, और इस बात की सिद्धता, निश्चिंतता जो हमने नहीं देखा वो पूरी होगी। तो विश्वास यही है मेरे प्रियो, कि एक हियाव है परमेश्वर के ऊपर, कि जिस बात की हमने आशा की वो बात हमारे जीवन में पूरी होगी, और जो हमने नहीं देखा वो बात पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से ही हम चंगे हुए, विश्वास से ही हम बचाएगा। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर का राज्य काम करता। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा कि सर पहले परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, तो परमेश्वर ने उसको खोजने के लिए कहा है विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा खोजो, कर्म के द्वारा तुम नहीं खोज सकते। इब्राहिम जो है विश्वास के द्वारा ही जिया और वो सिक्योर था। नोवा जो है विश्वास के द्वारा जिया और वो सिक्योर था। हम जो है विश्वास के द्वारा जिए और हम सिक्योर रहेंगे, क्योंकि फेथ, विश्वास हमको एक सिक्योरिटी देता है। विश्वास हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम आशा रखें और निश्चिंत रहें कि जो परमेश्वर हमको देने वाला है वो एक गारंटी है विश्वासियों के लिए। हमारे पास जीवन में एक गारंटी, नया नियम एक गारंटी देता है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक्सेप्टेड हैं। हम एक्सेप्टेड है मेरे प्रियो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया, हम एक्सेप्टेड है और ये गारंटी है कि हमको हमारी आशीषें मिलेंगी। 9:28 में वचन कहता परमेश्वर का कि अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास है और उसने पूछा कि क्या, उसने पूछा, यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? तो उन लोगों ने कहा यस लॉर्ड, दे रिप्लाइड। हालेलुया, कि हाँ प्रभु तू कर सकता है। तो यीशु मसीह ने उन अंधों की आंखों को खोल दिया। यीशु मसीह यहाँ पर क्या बात हमको दर्शाना चाहता है? यीशु मसीह हमको यहाँ पर ये बात को दर्शाना चाहता था मेरे प्रियो कि विश्वास करो तो तुम देखोगे, विश्वास करो और तुम देखोगे तुम्हारे जीवन की समस्याओं को जाते हुए। और परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा जिए। वो बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर अपना रास्ता भी बताता है कि तुम विश्वास के द्वारा जियो। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर का प्रेम राजा दाऊद के जीवन में देख सकते हैं, जो उसने प्रेम मेफीबोशेत के लिए दिखाया। मेफीबोशेत राजा साउल का और राजा साउल का पोता और योनाथान जो राजा दाऊद का दोस्त था, योनाथान का बेटा मेफीबोशेत, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम जो राजा दाऊद के द्वारा दिखा मेरे प्रियो, वो अद्भुत था। बहुत पहले राजा दाऊद के डर से मेफीबोशेत को लेके वहां की जो नर्स थी वो भागी,
या दाई हम कह सकते हैं, वो भागी और वो बच्चा नीचे गिर गया और पाँव से लाचार हो गया। बहुत सालों बाद राजा दाऊद ने उसके बारे में खोजने के लिए कहा और उसको योनाथान की बातें याद आने लगी। और ये जो व्यक्ति था मेफीबोशेत, ये अभी भी डर में जीता था। ये एक लोडबार नाम की जगह पर रहता था और वो बिल्कुल एक ऐसी जगह थी, वो एक ऐसी भयानक जगह थी जो सूखी थी, जहां पर कोई पास्चर नहीं था, जहां पर कोई हरियाली नहीं थी। आमीन हालेलुया। जहां पे कोई हरियाली नहीं थी। और वो एक, जानता है उसकी खास बात क्या थी मेरे प्रियो? वो एक डिपेंडेड लाइफ जीता था और वो हेल्पलेस था। हेल्पलेस। हम में से बहुत लोग आज हेल्पलेस है मेरे प्रियो, बहुत कुछ होने के बाद भी हेल्पलेस। क्यों 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 हेल्पलेस है हम? हालेलुया। क्यों हेल्पलेस है? क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ को, यीशु मसीह के प्रेम को हमको हमारे जीवन में देखना है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम को हमको हमारे जीवनों में देखना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के प्रेम को हमको हमारे जीवन में देखना है। अब वो कैसे हम देखेंगे? मेफीबोशेत के रूप में कि वो हेल्पलेस था, प्रभु ने उसकी हेल्प करी राजा दाऊद के द्वारा। परमेश्वर हमारी भी हेल्प करेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन हालेलुया। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। साउल का पोता और योनाथन का साउल का पोता योनाथन का बेटा एक ऐसी लाइफ जी रहा था जो कि ठीक विपरीत थी साउल और योनाथन की। आप सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना प्रेम दिखाया और वो सब उसको रिस्टोर कर दिया जो उसका था। जीवन में हमारे भी यीशु मसीह हमको ऐसी सब कुछ रिस्टोर कर देगा मेरे प्रियो। याद रखिए, जब हम हेल्पलेस हैं, जब हम वीक हैं, तभी हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तभी परमेश्वर का अनुग्रह भी तब सबसे ज्यादा पावरफुल रूप से उतरता है। आमीन हालेलुया। आइए हम देखें, जो दाऊद उसको कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुझे दया दिखाऊंगा तेरे पिता योनाथान के कारण, और तुझे सारा साउल का राज्य और तेरे ग्रैंडफादर जो तेरे पिता के पिता का था, वो सब तुझको दे दूंगा और तू मेरी मेज में बैठ के आज से खाएगा। आमीन हालेलुया। ये जो कहानी है, ये परमेश्वर के प्रेम को रिफ्लेक्ट करती है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को। हालेलुया। तो अब ये जो परमेश्वर का प्रेम है, ये प्रेम हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और हमको हमारी सोच समझ से ऊंची आशीषें, सोच समझ से ज्यादा आशीषें देता है। जब यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, सारे भय, सारा अविश्वास चला जाता है और हमारी आशाहीन जीवन में आशा उत्पन्न हो जाती है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आयत से आशीष दी होगी। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में होकर अब प्रार्थना के लिए जाएं। आमीन हालेलुया। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके वचन के द्वारा आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर, अपना प्रेम हमारे जीवनों में उडेल दे मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका वचन कहता है अब्बा पिता, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। वचन कहता है जितनी हथियार तेरी हानि के लिए बना जो उनमें से कोई सफल ना होगा। प्रभु परमेश्वर आप हमारी रक्षा करें, हमारे परिवारों की रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें, लहू के बाड़े में रखे, लहू के बाड़े में रखे। मनुष्य के सोच, मनुष्य की प्लानिंग सारी सफल हो जाए जो हमारे विरोध में है, और जितने भी दुष्ट आत्मा हमारे विरोध में आ रहे सबके सबको यीशु मसीह के नाम से बाइंड करता हूं, आदेश देता हूं कि हमारे जीवन से निकल जाए और निकल जाए और निकल जाए और निकल जाए और निकल जाए। हर एक दुष्टता की शक्ति, हर एक शराब, हर एक इवल स्पिरिट, हर एक इवल पावर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से चले जाने पाए हमारे जीवनों से, नरक की अग्नि में, हालेलुया, स्वरों में, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु आप रक्षा करें, प्रभु आप रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। लहू के बारे में रखें, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। आपकी धार्मिकता को हम और ज्यादा सीख पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु न्याय करें, न्याय करें, न्याय करें। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए, और ना ही कोई डर हमारे जीवन में कामयाब होने पाए, ना ही कोई व्यक्ति का हमारे जीवन में विरोध में कामयाब होने पाए मेरे प्रभु। ऐसा कोई ना हो पाए प्रभु। दया कर, रक्षा कर प्रभु यीशु मसीह। शत्रु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी ना हो पाए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पाए। दया करे, रहम करे, दया करे, रहम करे, दया करे, रहम करे। माइंड के लिमिटेशंस को तोड़ दे और जीवन में हमको उन्नति दे और आगे बढ़े। माइंड के लिमिटेशंस को तोड़ दे, बचा कर रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे, बुद्धिमानी से हम चले प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। इन अंत के दिनों में आप हमारी रक्षा करें। यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है। चंगाई दे, कैंसर से चंगाई दे, कोढ़ से शुद्ध करे, निर्बुद्धता से मुक्त करे प्रभु परमेश्वर। मध्य प्रदेश को आशीषित करे, मध्य प्रदेश को आशीषित करे। मध्य प्रदेश पर मैं अधिकार लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और इस पर आपका अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेला जाए। लहू का बाड़ा मध्य प्रदेश के चारों ओर लगा देता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, मध्य प्रदेश पर आशीष दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। कि यहाँ पर आपका राज स्थापित हो, यहाँ पर प्रभु आपका अनुग्रह उतरे प्रभु। मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर आपका राज स्थापित हो प्रभु। आपका नाम महिमा को पाए। मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश को आशीष बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को आशीष बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ। इंडिया को, जबलपुर शहर को आप मुक्त कीजिए, आशीष दीजिए बाबा पिता। आपका नाम महिमा को पाए। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह। उस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।